नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, जल्द से जल्द फिलिप्स का आईपीओ आने वाला है क्योंकि अभी भी देखा जाए तो फिलिप्स अनलिस्टेड कंपनी है। तो जल्द से जल्द इस कंपनी का लिस्टिंग देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे मतलब फाइलिंग जो है वो सेबी के पास जमा किया गया है। तो फिलिप्स के आज कुछ इंपॉर्टेंस डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इस डेटा आपके पास है तो जब आईपीओ लिस्टिंग होगा उससे पहले आप इस कंपनी के ऊपर अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर फिलिप्स के बारे में चर्चा करूँ तो फिलिप्स के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप सभी फिलिप्स के बारे में जानते ही हैं। तो फिलिप्स एक पुराना कंपनी है और पुराना कंपनी का मतलब है कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो बहुत पुराना है और बहुत दिनों से बहुत पहले से ही फिलिप्स का नाम चलते आए हुए हैं। और कंपनी के बिज़नेस के जो अवार्ड सेक्शन में देखेंगे तो फिलिप्स एक डोमेस्टिक मतलब अप्लायंसेस है। तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस मतलब जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो सेक्टर्स है उसी के ऊपर काम करते हैं। देखिए, नोटेबल नेम इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट की कंपनी का प्रेजेंट्स ए यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू मतलब अनलिस्टेड शेयर। तो यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर अभी भी हुआ है, तो जब लिस्टेड होगा तो इसके ऊपर लोगों का ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो बेसिकली कंपनीज के में सीधा सीधा फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाता हूँ। कंपनी का डोमेस्टिकली जो मतलब अभी इसका प्राइस चला है 475, मतलब इसका अनलिस्टेड प्राइस चला है 475। तो मार्केट जो कैप है 2732 के करोड़ के आसपास है। इसका वैल्यूएशन मुझे अच्छा लगा, 21 के आसपास है और पीबी रेशियो भी 7.28 है। सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का एक रुपया भी कर्जा नहीं है क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी टोटली जीरो है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो जिस डिपॉजिटरी फर्म के माध्यम से काम कर रहा है वो है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल ज्यादा से ज्यादा कंपनी सीडीएसएल में आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल इसका बुक वैल्यू जो है वो 65 के आसपास है एंड आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 34 के आसपास है। देखिए, जो पॉइंट्स यहाँ पे मुझे देखने को मिला फंडामेंटली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देखने को मिला है। अभी चलो इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो कंपनी के रेवेन्यूज देखिए 1739 से लेकर आज 1881 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब रेवेन्यूज अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ क्योंकि 739 से लेकर 781 बने, उसके बाद 745 बने, थोड़ा सा कम हो गया था। उसके बाद फिर से उसको रिकवरी करके 1881 बन चुके हैं। अभी कंपनी के जो मतलब ग्रॉस मार्जिन है वो देखेंगे तो 36 से बढ़कर आज 41 तक आ चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि आदास इनकम के हिसाब से 7 से लेकर आज 13 तक देखने को मिला, तो बढ़िया एक आदास इनकम देखने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पेट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, 136 से लेकर 125। मतलब जो पेट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी एक लेवल को वो मेजर करके रखे हैं। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 23 से लेकर आज 21 के आसपास है। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी में चल रहा है। अगर मैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूं तो पहले 11% था, आज 10% है, छोटा मोटा परसेंटेज कम हो गया। और नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं तो 7.5% था और आज 6.5% के आसपास है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो पहले 23% था, आज 21% है। देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम बहुत खराब हो गया ऐसे बोलना गलत होगा, छोटा मोटा करेक्शन हुआ है। आगे मैं बैलेंस शीट को देखूं तो कंपनी का फिक्स एसेट देखिए 53 करोड़ से 86 करोड़ बना है। और सी डब्ल्यू आई पी मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, सी डब्ल्यू आई पी में जीरो था, वो 4.6 बना। इस सी डब्ल्यू आई पी का मतलब होते हैं जो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब पहले मान के चलिए मेरे बिजनेस में मान के चलिए मैं 5 करोड़ पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा था, और मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में और भी ज्यादा सेल्स बढ़ेगा, तो मैं पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग और भी ज्यादा कर लेता हूँ, इसलिए मैं और 2 करोड़ एक्स्ट्रा एडिंग किया। तो इसको कहा जाता है सी डब्ल्यू आई पी, मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल को मैं प्रोसेस पे लगा रहा हूँ जो मुझे बाद में फायदे देने वाले हैं। तो एक गुड पॉइंट्स है, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया नहीं है। और ट्रेड रिसीवेबल कंपनी अच्छा खासा ट्रेड रिसीव किया, जो 2020 में, सॉरी 22 में 100 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया था, आज वो 136 करोड़ हो चुके हैं। तो टोटल देखा जाए तो लाइबिलिटीज के बारे में बात करूं तो कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। और ट्रेड्स पेबल जिसको पेमेंट करना है वो 300 करोड़ के आसपास है, मतलब जिससे वो उधारी लिया, उधारी मतलब प्रोडक्ट उधारी में लिया, रॉ मटेरियल्स उधारी में लिया, उसको पेमेंट करना बाकी है 300 करोड़, जो कंपनी धीरे धीरे करके कर भी देंगे।
अभी कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। कंपनी के कैश फ्लो में मुझे एक पॉइंट्स बेस लगा, कैश फ्रॉम जनरल फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे मुझे 124 करोड़ से लेकर 110 करोड़ देखने को मिले। तो इसका मतलब कंपनी का जो यहाँ पे 110 करोड़ दिखा रहा है, कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो हुआ था, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो देखें तो पेड मार्जिन जो है 125 के आसपास है। इसका मतलब जो कैश फ्लो है और जो पेड मार्जिन है वो दोनों ही सेम टू सेम है। तो इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही चल रहा है। बाकी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है उसमें देखा जाए तो आप देख सकते हैं भारसोनी होल्डिंग्स बीवी लिमिटेड जो 96% उसके पास होल्डिंग्स है और अदर्स के पास 4% है। तो मैंने पूरा डिटेल्स डिस्कशन किया। बाकी डेटा जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कब लिस्टिंग होगा उसका भी डेट बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।